जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम कवर करेंगे। और ये टॉपिक से आपके कोई एक दो प्रश्न नहीं, पूरे लगभग आपको यहाँ से नहीं भी तो कम से कम आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न ऐसे होंगे, या तो आप समझ लीजिए कि 5 से 10 प्रश्न आपके, या तो 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसमें से जो आपका कवर होगा वो होगा सबसे पहले संस्मरण। संस्मरण की बात अगर हम बात करेंगे आगे तो वो है जीवनी। जीवनी के बाद हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत और अंत में हम बात करेंगे उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो आपका होगा वो होगा शब्द चित्र। इन चारों यहाँ पे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आपके लगभग 80 प्रश्न कह सकते हैं कि 90 प्रश्न आपके लगभग होंगे, यहाँ से 80 से 90 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो कि इससे ज़्यादा प्रश्न बनता भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके अलावे कुछ चीज़ छूट जाता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएंगे तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को हम पूरे कवर कर लेंगे। और एग्ज़ाम के पहले हम आपको एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें से आपके इम्पोर्टेंट जो भी इन सारे चारों टॉपिक है, ये चारों टॉपिक से आपके 100 प्रश्न ऐसे होंगे। वो 100 प्रश्न अगर आप करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो वहाँ से आपको सवाल बाहर नहीं मिलेगा। इतना हम दावा कर सकते हैं कि वहाँ से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा जाएगा वो 100 सवालों में से। तो ऐसे 100 सवाल हम आपको देने वाले हैं, एग्ज़ाम से पहले हम आपको दे देंगे और उसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके टेलीग्राम चैनल जो है, तो वहाँ पे भी आप जा कर के वहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि कोनो बेगत प्राणी चाहे घटना बाबते लिखल मन परवा बात के की कहल जाए, तेकरा कहल जाए संस्मरण। ठीक है, तेकरा की कहल जाए, तेकरा कहल जाए संस्मरण। अगर सही आंसर होते बी। खोटा संस्मरण सहित साहित्य सबले पहले कहिया छपले आर कौन किताबें। तो खोटा संस्मरण की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो किताब छपता है वो छपता है किस में छपता है, तो 1989 में खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह में यह छपता है। और याद रखेंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक की अगर बात किया जाए तो इसके जो प्रधान संपादक है वो है डॉक्टर AK झा और कार्यकारी संपादक हैं शिवनाथ प्रमाणिक। खोटा गद्य पद्य संग्रह की अगर पुस्तक की बात किया जाए तो इसमें कोई एक कहानी या कोई एक संस्मरण नहीं है, इसमें 4 कहानी है, 3 लेख है। जैसे 4 कहानी में मांझो, धर्म करम, सौंध माटिक टान और चासा, ये आपको उत्पाद सिपाही का सिलेबस में दे रखा भी है। उसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी दे रखा है। उसके बाद 3 लेख है, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म और खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। 2 संस्मरण अगर में है, बोरवा अड्डा कखय बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। एगो यात्रा वृत्तांत है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। उसके अलावा शब्द चित्र एगो है, पूटी और पालू, जो कि AK झा जी के रचना लगे। 2 जीवनी एकर में दियल है, बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी, ये 2 जीवनी पढ़ना है। एगो नाटक अगर मैं बात करल गेल है डाह नाटक के। और अलावे अगर बात किया जाए तो 23 गो कविता भी है ना, छुआ दुलार किसान, जय जवान जय किसान, एग्नेक जिनगानी, इस तरह से करके टोटल जो है वो 23 गो आर कहानी भी है। तो ये किताब जो है पूरा एगो पूरा पैकेज है जकर में सब कुछ शामिल है ना, कहानी भी, लेख भी, संस्मरण भी, यात्रा वृत्तांत भी, शब्द चित्र भी, जीवनी है, नाटक है, कविता है, सब कुछ अगर में शामिल है। अगर प्रधान संपादक के लगे तो AK झा आखिर और शिवनाथ प्रमाणिक जो है वो कह सकते हैं कि अन्य संपादक के रूप में, कार्यकारी संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, बोरवा अड्डा अखय बोर ककर लिखल संस्मरण लागे। तो बोरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण जो लिखा गया है वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। बोरवा अड्डा अखय बोर में ककर बारे में लिखल गया है, तो श्रीनिवास पानुरी जी से भेंट करते हैं जाकर के कौन, शांति भारत। और उनके साथ में 2 व्यक्ति और जाते हैं, एक जाते हैं शिवनाथ प्रमाणिक और दूसरा है बंसीलाल बंसी। ये दोनों भी इनके साथ में जाते हैं शांति भारत के साथ में, और ये तीनों मिल करके वहाँ पे बैठते हैं श्रीनिवास पानुरी जी के साथ में और वहाँ पे बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आता है। पूरा श्रीनिवास पानुरी अपनी जो भी कह सकते हैं कि पुराना जो भी अपना एक रहता है, एक खोटा के प्रति सम्मान रहता है, या तो कह सकते हैं कि जो भी उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो सारा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है, जहाँ से कह सकते हैं कि बहुत चीज़ें निकल करके बाहर आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था, तो 1985 में ये जाकर के मिले थे। अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
शांति भारत पहिल बेर श्रीनिवास पांडुरी से कहिया भेंटायल हला तो दिसंबर 1985 में। तो अगर सही आंसर हो जाते दिसंबर 1985 ईस्वी में। श्रीनिवास पांडुरी जी से भेंट के सवैये शांति भारत के संगे कौन कौन गेल हलथिन तो शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी गेल हलथिन। हमरा बुझावल जैसे 30 बछरे खोठा अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल है, ईटा ककर लेल कहल गेल है। तो यह बात जो है वो उन लोग बोलते हैं तीनों जब वहाँ पे बैठते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बंसीलाल बंसी की बात, शांति भारत की बात किया गया है ना। शांति भारत ये लिखे हुए हैं रचना, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे मुख्य रूप से बात किया गया है। तो ये श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में चर्चा किया गया है कि इनके साथ बैठ करके ऐसा लग रहा है जैसे आज 30 वर्ष का खोठा का अतीत जो होता है ना, पूरा इतिहास जो है वो हम लोगों के सामने प्रकट हो गया और पूरा हम लोग एक कह सकते हैं कि उसका पूरा ढांचा हम लोग देख सकते हैं हम लोगों के सामने। बिल्कुल ऐसा उन लोगों को अनुभव होता है जब इनसे श्रीनिवास पांडुरी जी से उन लोग भेंट करते हैं। उजरल खोंधा ककर लिखल संस्मरण लागे। तो उजरल खोंधा की अगर बात किया जाए तो यह जो वो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। बता दें कि संस्मरण में पहली किताब जो है वो है उजरल खोंधा, जो कि जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखल गेल है। हंसमुख कवि तितकी राय संस्मरण के लिखल है। तो हंसमुख कवि तितकी राय के संस्मरण जो लिखले हथिन वो के लिख लेथिन तो एकर सही आंसर हो जाता जनार्दन गोस्वामी व्यथित। जनार्दन गोस्वामी व्यथित यह ये दू गो रचना कर लेथिन है ना, एगो हंसमुख कवि तितकी राय, हंसमुख कवि तितकी राय, और एगो आर कौन है तो एगो अभी हमने बात किया उजरल खोंधा है ना, उजरल खोंधा और हंसमुख कवि तितकी राय ये दुइयो। खोठक पहिल संस्मरण किताब कौन टा है तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया उजरल खोंधा जी है ये खोठा के पहिल संस्मरण किताब लगे। गोविंद महतो जंगली कौन संस्मरण लिखल हत तो ये लिख लेथिन उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। झारखंड के हिंदी जो साहित्यकार थे जो राधा कृष्ण थे उन्हीं के बारे में यह संस्मरण लिखा गया है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण केकर लेखक ककर बदे लिखल हत। तो यह जो लिखा गया है वो झारखंडी हिंदी साहित्यकार या कहानीकार जो है वो राधा कृष्ण जी के बारे में यह लिखा गया है, उन्हीं से संबंधित संस्मरण लिखा गया है। उनसे भेंट करके उनके साथ जो साझा किया गया जो भी एक्सपीरियंस था उनके बारे में यहाँ पे इस संस्मरण में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि बोकारो कारखाना स्थापना से भेल विस्थापन के घटना के बखान कौन संस्मरण में करल गेल है तो एकर जे बखान करल गेले वो करल गेले उजरल खोंधा में। उजरल खोंधा के बात करल गेले जे कि बोकारो कारखाना के बगल में जितना भी एक गांव होता है, गांव पूरे गांव का विस्थापन जो है वो हो जाता है इस कारखाना की स्थापना के कारण से, तो उसी के बारे में यह लिखा गया है उजरल खोंधा। अगला सवाल बात करते हैं उजरल खोंधा संस्मरण किताब रूपे छपे पहिल कौन पत्रिका में छपल है। तो जब भी अगर बात किया जाए संस्मरण की, यात्रा वृत्तांत की, जीवनी की, तो वो जो सबसे ज़्यादा उसमें जो पत्रिका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है वो पत्रिका कौन सा है तो लुवाठी है। लुवाठी पत्रिका में सबसे ज़्यादा संस्मरण शब्द चित्र हो गया या तो यात्रा वृत्तांत हो गया या तो फिर जीवनी हो गया, सबसे ज़्यादा यही पत्रिका में छपा है। इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में भी हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत से सवाल पूछा जा रहा है तो आप लुवाठी नहीं भी आ रहा है तो आप लुवाठी ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक यही पत्रिका में छपने वाले ये सारे चीज़ थे। अब ऐसा नहीं कि सब इसी में होगा और कोई दूसरा भी होगा, तो ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में, लेकिन ज़्यादातर इसी में छपा हुआ है ना। ये भी ऐसा नहीं बोलना कि हमने बोल दिया था कि लुवाठी पत्रिका कर देना तो हमने भी कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ है कि दूसरे पत्रिका में भी छपा है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लुवाठी पत्रिका में छपा हुआ है, ये हमने बात किया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि संस्मरण साहित्यिक विकास कौन पत्रिका सबले बेसी योगदान है। तो एकर में बात करल जाए तो लुवाठी है ना। लुवाठी अभी हमने बात किया इसके बारे में, तो लुवाठी पत्रिका इसका सही आंसर हो जाएगा। खोठा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपले। तो यह सबसे पहले जो छपा था संस्मरण जो 1989 में 1989 में किस पुस्तक में तो खोठा गद्य पद्य संग्रह, जिसके प्रधान संपादक कौन थे ए.के. झा, अजीत कुमार झा, और उसके कार्यकारी संपादक कौन थे तो शिवनाथ परमाणिक। खोठक सबले पहला संस्मरण रचना लागे। तो सबसे पहले अगर रचना की बात किया जाए इसमें से तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जवाब यहाँ पे हो सकता है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुछ अलग होगा, लेकिन इसमें याद रखेंगे बोरवा अड्डक अखय बोर जो कि शांति भारत की रचना है, यह जो है वो सबसे पहली संस्मरण रचना माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एकर में संस्मरण रचना कौनटा लागे। एकर में कौनटा संस्मरण रचना लागे तो यहाँ पे उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास,
यह जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा यह लिखा गया है। और यह किसके बारे में बात किया गया, तो राधा कृष्ण जो हिंदी लेखक हैं उनके बारे में। बौड़ बुजुर्ग बिरसा, ये बिरसा मुंडा जी के जीवनी है ये, है ना, ये याद रखना है, जिसको ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सकरी नदी कछार, ये भी यात्रा वृत्तांत है। इन सभी चीज़ों को हम आगे बात करने वाले हैं। अगला सवाल है, एकर में कौनटा संस्मरण रचना लागे नाय लागे, तो एकर में कौनटा संस्मरण रचना नाय लागे, तो बोरवा अड्डा कखय बोर शांति भारत की रचना है, बिल्कुल है। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, यह भी रचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जो कि कई बार सवाल जो यहाँ से पूछा भी गया है, इसलिए इन सारे सवालों को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। उसके बाद है उजरल खोंधा, जो कि उजरल खोंधा ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जबकि अजवायर भौजिक बेणाल चेंगा, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सी जो है यह एक कहानी है। अजवायर भौजिक बेणाल चेंगा यह एक कहानी संग्रह है, ना कि संस्मरण है। अजवायर भौजिक बेणाल चेंगा यह जो कहानी है, यह सोंध माटी रचना जो है, कहानी संग्रह है सोंध माटी, उसी से लिया गया है। सोंध माटी में ही इसका मिलता है, जिसको लिखा है किसने, तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। खोटा संस्मरण रचना कौन किताबें सबसे पहले आयल है, तो खोटा संस्मरण रचना कौन किताबें सबसे पहले आयल है, तो खोटा गद्य पद संग्रह। अभी हमने बात किया खोटा गद्य पद संग्रह के बारे में पूरे डिटेल से, तो उम्मीद करते हैं कि अगला जब भी आपसे सवाल ऐसा किया जाए तो आप इन सारे सवालों को कभी आप गलत नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे ऊपर लिखल संस्मरण कौन लागे, तो बोरवा अड्डा कखे बोर शांति भारत के द्वारा लिखा गया यह जो है वो संस्मरण है श्रीनिवास पांडे जी के ऊपर, तो याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है बोरवा अड्डा कखे बोर संस्मरण के लिखल है, तो बोरवा अड्डा कखे बोर यह किसके द्वारा लिखा गया, तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया। झारखंडिक हिंदी कथाकार राधा कृष्ण के ऊपर लिखल संस्मरण कौन है, तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। एक सही आंसर क्या हो जाता है, तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। अब उड़ गलक फुलवा और रह गलक बास, इसको जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है गोविंद महतो जंगली ने, गोविंद महतो जंगली ने। और यह भी लुवाठी पत्रिका के प्रकाशन के बाद इस विधा में जो वो लगातार संस्मरण जो वो छपने लगे, लेकिन सब जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो ये दो छपता है, जब बोरवा अड्डा कखय बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। इसके बाद जो वो लुवाठी पत्रिका में लगातार संस्मरण जो वो छपने लगता है, लेकिन याद रखेंगे इन दोनों को, ये जो है वो 1989 में ये छपता है। चलिए आगे बात करते हैं, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास संस्मरण कर लेखक लागत। तो अभी हमने बात किया गोविंद महतो जंगली के द्वारा यह लिखा गया रचना है। उजड़ल खोंधा संस्मरण बखान है, तो बोकारो स्टील कारखाना के दाएं उजड़ल एगो गाँव कर एकर में बखान करल गेले। उजड़ल खोंधा ककर रचना लगे, उजड़ल खोंधा, तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के रचना लगे, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के रचना लगे उजड़ल खोंधा। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि उजड़ल खोंधा संस्मरण जी है एकर रचनाकार किए लगे, तो हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा यह लिखा गया है। अगर पूछे कि खोटा में छपल पहिल खोटा संस्मरण के किताब कौन है, तो उजड़ल खोंधा लगे, है ना। किताब के रूप में जो पहला किताब खोटा में छपा है संस्मरण में वो है उजड़ल खोंधा ही। थोड़ा सा हम उजड़ल खोंधा की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन जो हुआ है वो 2007 में हुआ है ना। इसका प्रकाशन भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि चर्चित थोड़ा सा रचना है, इसलिए इसका प्रकाशन भी आपको याद रखने हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला सवाल है कि लेखक शांति भारत कौन साले या कौन बच्छर श्रीनिवास पांडे से पहिल बेर भेंट करल हलथिन, तो 1985 ईस्वी है। 1985 ईस्वी एकर सही आंसर भय जीते। अगला सवाल है कि धनबाद ठोठा इलाका में कवि जी के नाम से विख्यात हला, तो श्रीनिवास पांडे जी को वहाँ पे सभी कवि जी कह करके ही पुकारते थे, इसलिए ये पूरा विख्यात थे। और साथ ही साथ ये पान की गुमटी भी चलाया करते थे, वहाँ पे पान बेचा करते थे। इनके पान की गुमटी में कई लोग आया करते थे और पान खाते थे, और साथ ही साथ इनकी खोटा की रचना जो है वो सुना करते थे वो, और बड़े चाह के साथ इनको, और काफ़ी ज़्यादा इनका सम्मान भी था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि लेखक शांति भारत संगे आर कौन कौन खोटा साहित्यकार श्रीनिवास पांडे ठिन भेंट कर लिए हलथिन, तो श्रीनिवास परमानेकर बंसीलाल बंसी। श्रीनिवास पांडे कबे से कविता लिखो हला, तो 1947 से पहले से ही ये कविता लिखने के लिए शुरुआत कर दिए थे।
इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन से कौन खोटा साहित्यकार के पत्राचार हवो हले? तो अगर सही आंसर होते श्रीनिवास पानुरी। आज न तो कायल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा दांते धैर्य टाने हतो। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये बहुत अच्छी कह सकते हैं कि पंक्ति है। इस पंक्ति को अगर थोड़ा सा ध्यान से आप समझें तो इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभा हुआ है तो आप ये किसी का इंतजार नहीं करें कि कोई दूसरा आकर के उस कांटे को निकाल लें। आप कोशिश करें कि क्योंकि आप उसके दर्द को आपको खुद झेलना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि उस कांटा को अगर जितना जल्दी आप खुद निकाल लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ कहने का अर्थ है कि अपना काम कोशिश करें कि हम खुद करें, ना कि किसी दूसरे के भरोसे हम बैठे रहें। जितना ज़्यादा आप दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे उतना ही ज़्यादा आपका काम नुकसान होगा। इसलिए अपना काम स्वयं करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि आज न तो काल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा दांते धैर्य टाने हतो। यानी आज न कल यह बात जो वो मानना ही पड़ेगा। अपना काम जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ इसमें बात किया गया। यह श्रीनिवास पानुरी जी की पंक्ति है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित पंक्ति माना जाता है। अगला पंक्ति एक और जो है यहाँ पे भी बात किया गया कि हाँ राम दिए न पारल है, दू बूंद पानी आज चलल है, जगत पिपासा मेटवेले। यह भी पंक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित पंक्ति है और श्रीनिवास पानुरी जी की पंक्ति है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम कविता पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक एक करके हर एक एक वर्ड को हम वहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे, एक एक वर्ड को हम समझेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोठाएँ सबले पहिल संस्मरण साहित्य किताब कौन टाहक है? तो संस्मरण की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा उजड़ल खोंधा। हो सकता है कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो रहा होगा यहाँ पे, उन कन्फ्यूज़न को हम आगे दूर करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम अंतिम तक आपको सारा सवाल का जो है वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और जितना भी कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा। तो उजड़ल खोंधा के बारे में तो हमने सारा चीज़ बता दिया कि इसके लेखक है जनार्दन गोस्वामी व्यथित, प्रकाशन वर्ष 2007 में हुआ था, लुआठी के अंक 18 में इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। तो ये तो उजड़ल खोंधा के बारे में आपने जान लिया। खोठा में सबसे पहले अगर संस्मरण किताब छपा हुआ कौन सा है तो उजड़ल खोंधा है। अब अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि जीवनी में कौन सा पहला किताब है खोठा में, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि यात्रा संस्मरण में अगर पूछा जाए कि पहला कौन सा किताब है खोठा का, तो वो भी हम बात करेंगे, है ना, यात्रा वृत्तांत में। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि शब्द चित्र की भी आपको पहली किताब आपको बता दिया जाए। तो वो सारा किताब हम बात करेंगे, कौन कौन सा किताब जो है वो पहली बार छपा है, तो वो सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। खोठा सबले पहले संस्मरण किताब के लिखल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि खोठा में सबसे पहल संस्मरण कौन लगे, तो वो हमने बात किया था कि बोरवा अड्डा अखय बोर, और उसके लेखक हैं शांति भारत, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि खोठा सबसे पहल संस्मरण किताब के लिखल है, तो जो सबसे पहले लिखे थे वो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया था। ये सबसे पहले लिखा गया था, ठीक है। अब जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा उजड़ल खोंधा, और एक और लिखा था इन्होंने, ये क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से थोड़ा सा हट रहा है, उजड़ल खोंधा था एक ठो, और एक और है इनके द्वारा लिखा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है, हाँ, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। ये है हंसमुख लोक कवि तितकी राय, हंसमुख लोक कवि तितकी राय और उजड़ल खोंधा, ये दो यात्रा संस्मरण जो है वो इन्होंने लिखा था। तो सबसे पहले इन्होंने जो संस्मरण ये लिख दिए थे, हालांकि ये किताब में के रूप में अगर देखा जाए संस्मरण में तो पहले आता है बोरवा अड्डा अखय बोर, लेकिन पहले संस्मरण जो लिखा था वो लिख दिया था इन्होंने, भले प्रकाशित होने में थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो वो अलग बात है। लेकिन याद रखेंगे ये दोनों बोरवा अड्डा अखय बोर और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये दो यात्रा संस्मरण है जो कि 1989 में खोठा गद्य पद संग्रह किताब में छपा था। तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास वो किसका रचना है, तो वो रचना है गोविंद महतो जंगली का। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोठा के एकमात्र संस्मरण किताब का की नाम है, तो ये हमने बात कर लिया उजड़ल खोंधा।
बड़का बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल जीवनी लागे, तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया बिरसा मुंडा जी की जीवनी के बारे में यह लिखा गया है, बड़का बुजुर्ग बिरसा। बिरसा के भगवान कहे एकटा साजिश कहल हथिन, तो यह ए.के. झा जी के द्वारा बोला गया है कि बिरसा जो है वो एक महामानव के रूप में जाने जाते हैं, भगवान कहने का एक साजिश था। तो ये बात जो वो ए.के. झा जी के द्वारा बोला गया है, उनके लिखी गई इनकी जीवनी में। बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहल है, तो ए.के. झा ने कहा है। शेख भिखारी जीवनी ककर रचना लगे, तो शेख भिखारी जो लिखा है रचना वो पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे जीवनी आपका जो है, यहाँ से आपका जीवनी सब जो है वो शुरू हो जाता है। तो जीवनी की शुरुआत हम शुरुआत करें उसके पहले थोड़ा सा हम जितने भी संस्मरण है एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। वो सारा यात्रा संस्मरण उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम जीवनी आगे हम देखेंगे। लेकिन पहले आप क्या है कि संस्मरण के बारे में आप थोड़ा सा कन्फर्म एक बार हो ले। जितना भी संस्मरण है एक बार फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं इसके बारे में, जितना भी संस्मरण खोठा में। सबसे पहला आता है शांति भारत जी के द्वारा बोरवा अड्डक अखेबुर, और गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। ये दोनों लुवाठी पत्रिका में प्रकाशन के बाद इसमें आता है। और ये दोनों किताब में जो छपता है वो है खोठा गद्य पद्य संग्रह, जो कि 1989 में यह छपता है। उसके बाद लगातार जो वो एक एक करके कई सारे संस्मरण जो वो छपना शुरू हो जाता है। जैसे हंसमुख लोक कवि तितकी राय, इसको लिखा है किसने, तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। इसका प्रकाशन हुआ था 2001 में। 2001 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था किसका, तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय की। यह भी लुवाठी पत्रिका में ही छपा हुआ था। मने परे आवल खेड़ाक अतपूर्वा यात्रा, इसके लेखक है पंचम महतो। इसका प्रकाशन 2004 में हुआ था और यह भी लुवाठी पत्रिका में ही छपा है। उजड़ल खोंदा के लेखक है जनार्दन गोस्वामी व्यथित, उनका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 2007 और यह भी लुवाठी पत्रिका में ही छपा था। फिर अगला जो आता है संस्मरण वो है खोठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, इसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, जिसका प्रकाशन हुआ था 2002 में। तो खोठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी के जो संस्मरण है अगर कब प्रकाशन भेले तो 2002 में, और यह भी लुवाठी पत्रिका में ही छपल है। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी के लेखक एकर हथिन शिवनाथ प्रमाणिक, और एकर प्रकाशन भेले 2002 में। यह भी लुवाठी पत्रिका में छपा है। और अगला आता है बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा, जो कि उजड़ल खोंधा में जब छपता है किताब तो उसमें आता है। तो याद रखेंगे इसके लेखक है जनार्दन गोस्वामी व्यथित, जो कि प्रकाशन होता है 2009 में। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा 3 संस्मरण आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले जो जनार्दन गोस्वामी व्यथित का जो रचना आपको याद रखना है वो है हंसमुख लोक कवि तितकी राय, उसके बाद उजड़ल खोंधा और बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा डहर यात्रा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा, ठीक है, डहर यात्रा नहीं, वो अलग चीज़ हो जाएगा, फिर वो यात्रा वृत्तांत आ जाएगा। बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा, उजड़ल खोंधा और हंसमुख लोक कवि तितकी राय, ये तीनों जो है वो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि शेख भिखारी जीवनी के लिख लेते हैं, तो पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। शेख भिखारी की हल तो आज़ादी के सेनानी हल। शेख भिखारी कहाँ का रवैया हलत, तो शेख भिखारी कहाँ के रवैया हल तो खुदिया लोटवा गांव, जो कि रांची जिला में पड़ता है ना, और मांझी प्रखंड के रांची में खुदिया लोटवा गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था शेख भिखारी जी का। तो याद रखेंगे इनका संबंध कहाँ किस गांव से है, तो खुदिया लोटवा गांव में। खुदिया लोटवा गांव कहाँ है, तो रांची जिला के और मांझी प्रखंड में खुदिया लोटवा गांव है। शेख भिखारी कैसन ऐतिहासिक काम करल हला, तो 1857 के आज़ादी आंदोलन में शहीद भेल हला। तो एकर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर सी। राम नारायण सिंह कर जीवनी के लिखल है, तो जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है राम नारायण सिंह की जी की जीवनी। तो राम नारायण सिंह की जीवनी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है किसके द्वारा, जयवीर साहू के द्वारा। राम नारायण सिंह कौन हला, तो यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। केकर हाक से 1921 में राम नारायण सिंह आज़ादी आंदोलन में कूदल हला, तो महात्मा गांधी के कहने के बाद ही राम नारायण सिंह ने 1921 में, ठीक है, वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में वो शामिल हुए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, है ना, 1940 में हुआ था, 1940 में। तो 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अगुवाई में भेल हल
तो केकर अगुवाई में भेल हले, तो राम नारायण सिंह के अगुवाई में ही भेल हले। राम नारायण सिंह कहाँ का रवैया हलत, तो ये हजारीबाग के रवैया हलत। छोटा नागपुर का शेर या छोटा नागपुर का शेर कर उपाधि ककरा दिल हले, तो राम नारायण सिंह के छोटा नागपुर के शेर के उपाधि दिल हलथिन। हंसमुख कवि तितकी राय ककर रचना लगे, तो हंसमुख कवि तितकी राय यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह रचना जो है वो है जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे तितकी राय से संबंधित 3 रचना आपको ध्यान रखना है। आप हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक बार कन्फ्यूजन में आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे कि 3 आपको कंसेप्ट याद रखना है तितकी राय से संबंधित। तितकी राय की तीन रचना है। पहला रचना हमने कौन सा बोला, हंसमुख लोक कवि। कौन हमने बोला, हंसमुख लोक कवि तितकी राय, पहला। दूसरा हमने अभी हमने कौन सा बात किया, तो हंसमुख कवि तितकी राय, ये तो हमने बात किया। उसके बाद है खोटा खूंटा तितकी राय। दूसरा कौन है, खोटा खूंटा तितकी राय, खोटा खूंटा तितकी राय, खोटा तितकी राय। तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय, यह जो रचना लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। और खोटा खूंटा तितकी राय यह जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा। तो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया है खोटा खूंटा तितकी राय। और हंसमुख लोक कवि तितकी राय अगर आपसे पूछा जाए तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। तीसरा रचना हम आगे बात करेंगे, उसके रचना के बारे में आगे जिक्र हम करेंगे, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। चलिए हम आगे बात कर दें उन चीज़ों को। तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय ककर रचना लगे, तो जनार्दन गोस्वामी की रचना लगे। खोटा खूंटा तितकी राय ये जीवनी किताब और याद रखेंगे यह जो वो जीवनी है और यह जो वो संस्मरण है, ये दोनों में आप क्लियर आप आसानी से कर पाएंगे। यह जो वो संस्मरण है जो कि जनार्दन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, और जो जीवनी है उसको लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा। खोटा खूंटा तितकी राय, तितकी राय की हालत, तो ये खोटा के आंसू कवि थे, है ना। आंसू कवि कहने का अर्थ है कि इनकी जो भी कविता है वो मौखिक रूप में था। मौखिक रूप में कहने का अर्थ है कि जैसे पहले के जो बूढ़े लोग होते हैं नहीं मुंह से अपना कोई भी कहानी वगैरह कुछ कहावत वगैरह सुनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी थे। इनके द्वारा लिखित रूप में नहीं था, जो भी कविता था या तो जो भी कहानी था या जो भी कहानी वगैरह था, लोकोक्ति था, पंक्ति था या जो भी था, वो सारा लिखित रूप में नहीं था। लेकिन तितकी राय के बारे में जब इनकी जीवनी को तैयार किया जाने लगा, जब जीवनी इनका तैयार किया जाने लगा सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी के द्वारा, तो उस किताब में जो वो कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, और वहाँ पे कुछ ऐसे कविता हैं जिसका संकलन भी इनकी जीवनी में मिलता है देखने को। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि खोटक एकमात्र जीवनी किताब कौन कहा गए, तो खोटक एकमात्र जीवनी किताब, थोड़ी देर पहले हमने संस्मरण किताब की बात किया था। संस्मरण किताब में हमने कौन सा देखा था, तो हमने वहाँ देखा था उजरल खोंधा हमने देखा था। कौन सा था, तो एकमात्र संस्मरण था। यहाँ पे खोटक एकमात्र जीवनी किताब यानी पहला भी मान सकते हैं, और एकमात्र जीवनी किताब जो है वो कौन सा है, तो वो है खोटा खूंटा तितकी राय। खोटा खूंटा तितकी राय यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खोटा खूंटा तितकी राय, इनके बारे में आपको ध्यान से याद रखने हैं। तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेंगे हम अगले जीवनी साहित्य की ओर बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन के अगुआ विनोद बिहारी महतो के जीवनी के लिखल है, तो इसको जो लिखा है विनोद बिहारी महतो जी के बारे में, तो यह जीवनी लिखा है श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा। श्याम सुंदर महतो ने इस जीवनी को लिखा है, अगुआ विनोद बिहारी महतो जी के। तो ये झारखंड आंदोलन के ये अगुआ थे और उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया था और काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान भी माना जाता है। इसीलिए आज एक यूनिवर्सिटी का नाम इनके नाम पर है, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी, आपको पता ही होगा, है ना। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय आपको पता होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, खोटा सबले बेसी जीवनी कौन पत्रिका में छपल है। तो यहाँ पे भी फिर हमने बात कर लिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो आंसर हो जाएगा लुआठी, क्योंकि पहले हम बोला कि अगर कहीं संस्मरण की बात करें या तो जीवनी की बात करें, ये सभी जो वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो लुआठी पत्रिका में ही मिलता है।
अगला सवाल है कि खोटक सबसे पहले कौन किताबें यात्रा वृत्तांत छपल भेटा है। तो सबसे पहले जो कौन किताब में यात्रा वृत्तांत छपल भेटा है, तो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसमें सबसे पहले संस्मरण आता है, उसी में सबसे पहले यात्रा वृत्तांत भी आता है। इसमें सबसे पहला यात्रा वृत्तांत जो छपता है वो है दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा। तो ये तो आपका यात्रा वृत्तांत था जो कि सबसे पहले छपता है, दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा। ककर लिखल लगे, तो यह लिखा है चतुर्भुज साहू के द्वारा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी के द्वारा यह लिखा गया है। और याद रखेंगे डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो थे वो प्रोफेसर थे। उन्होंने कॉलेज के छात्र के द्वारा छात्रों को वहाँ से लेकर के जाते हैं, तो उसमें टोटल 30 छात्र होते हैं। 30 छात्रों में से जब जाने की बारी आती है तो उसमें से 21 छात्र जो वो जाते हैं, है ना, 21 छात्र वहाँ पे जाते हैं। तो याद रखेंगे वहाँ से 21 छात्र इनके टोटल जो वो वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कितना पूछा जाए आपसे इन सारे चीज़ को कि दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा जे एकर लेखक के लगे, तो चतुर्भुज साहू हो गए। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय के प्रोफेसर हला, तो ई मानव शास्त्र पढ़ाबो हलथिन। और 1983 ईस्वी में दार्जिलिंग डहर यात्रा जे हले 1983 ईस्वी में ये कर ले हलथिन वहाँ के अपन जे भी स्टूडेंट हले वहाँ पे। अब कहाँ के कॉलेज के ये प्रोफेसर हलथिन, तो प्रोफेसर हलथिन घाटशिला कॉलेज के, घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर हलथिन, घाटशिला कॉलेज के और घाटशिला कॉलेज से ही अपन विद्यार्थी के लेके गेल हलथिन। 30 गो वहाँ सब मिला करके पढ़ोलथिन, ओकर में 21 गो विद्यार्थी जले उ गेल हलथिन। बाकी 9 छात्र कहाँ ट्रेने चढ़ के दलेक संग गोठैला, तो झाड़ग्राम स्टेशन तक जैसे कॉलेज से जो रवाना हुए हलथिन वो 21 गो, ठीक है, और 9 गो जो है वो आगे जा करके झाड़ग्राम स्टेशन जो है वहाँ पे जा करके 9 गो बाकी के मिलो हथिन। तो इस तरीके से 30 गो एकर में टोटल हो जाए। हावड़ा में की समस्या भेल हले, तो 3 गो विद्यार्थी की होले कि वहाँ पे छिनकाए गेल हलथिन, यानी बिल्टाए गेल हलथिन 3 गो विद्यार्थी। तो ये भी सवाल पूछो थे कि कहाँ पर 3 गो विद्यार्थी जो हलथिन वो बिल्टाए गेल हलथिन, तो हावड़ा स्टेशन में, या तो उल्टा पूछे जाए कि हावड़ा स्टेशन में के गो विद्यार्थी जो हले वो बिल्टाए गेल हलथिन जब दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा के जब वहाँ पे जा हलथिन, तो वहाँ पे सही आंसर हो जाते 3। तो ये सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल इसमें आते हैं। अगला सवाल है कि दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा ककर लिखल लगे, तो चतुर्भुज साहू के बारे में हमने देख लिया। खोटक पहिल यात्रा वृत्तांत के लागत, तो खोटक पहिल यात्रा वृत्तांतकार के लागत, तो जो सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखे थे वो किसके द्वारा, तो ये चतुर्भुज साहू के द्वारा, जो कि कौन सा है, तो वो है दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा, दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा जो कि चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। यही जो वो सबसे पहला यात्रा वृत्तांत माना जाता है, तो इसको लिखा है इसके द्वारा, तो इसलिए ये यात्रा वृत्तांतकार हो जाएंगे। प्रोफेसर चतुर्भुज साहू ककरा लेके दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा करल हला, तो अपन कॉलेज के विद्यार्थी के, कहाँ के विद्यार्थी के, तो घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी के लेके गेल हलथिन। अगला सवाल भी वह है कि कौन कॉलेज के विद्यार्थी के लेके प्रोफेसर चतुर्भुज साहू दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा जो वो करल हला, तो घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी के। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय प्रोफेसर हला, तो मानव विज्ञान के प्रोफेसर हला। छोटा नागपुर नैनीताल के लिखल है, तो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, ई ककर लिखल लगे, तो ई लिखल लगे BN ओहदार जी के। छोटा नागपुर नैनीताल कौन किताबें छपल है, तो खोटा निबंध आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। सकरी नदी कछार ककर लिखल यात्रा वृत्तांत है, तो सकरी नदी कछार अगर यह बात किया जाए तो यह जो वो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। अंडमान ककर लिखल यात्रा वृत्तांत लगे, तो अंडमान डहर यात्रा वृत्तांत जो है वो पंचम महतो जी के रचना लगे, जो कि मन चरैया जो लिखल रचना लगे, मन चरैया जो लिखल रचना लगे, अकर में यात्रा वृत्तांत है। अकर में 8 गो यात्रा वृत्तांत शामिल है, और ये 8 के रचना के करल हथिन, तो पंचम महतो ये 8 की रचना करल हथिन। एकर में कौन टा यात्रा वृत्तांत किताब लागे, तो यात्रा वृत्तांत किताब अगर बात करें तो मन चरैया हो जाएगा। खोटक पहिल यात्रा वृत्तांत किताब है, तो खोटक पहिल यात्रा वृत्तांत किताब कौन हते, तो ये हो जते मन चरैया अगर सही आंसर भय जीते। चलिए अब बारी आपका आता है कि ये चारों किताब के बारे में आपसे हम बता दें।
तो एक एक करके तो सबको आपने पढ़ लिया होगा। पहला तो आपने पढ़ा उजड़ल खोंधा, उजड़ल खोंधा, ठीक है। उसके बाद पढ़ा आपने खोठा खूंटा तितकी राय, खोठा खूंटा तितकी राय, खोठा खूंटा तितकी राय आपने पढ़ा। और तीसरा जो आपने पढ़ा वो पढ़ा मन चरैया, मन चरैया। और चौथा जो है वो आपको पढ़ना है पूटी आर पालू, पूटी आर पालू। पहला रचना जो है वो उजड़ल खोंधा। अगर आपसे पूछे कि खोठा के पहला संस्मरण कौन है तो उजड़ल खोंधा अगर सही आंसर भेजते, ठीक है। अब उजड़ल खोंधा यहाँ से तो आपने जान लिया कि उजड़ल खोंधा अगर सही आंसर भेजते। तो उजड़ल खोंधा के लिखले के हथिन जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखल गेल है, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखल गेल है। अगला जो आपका दूसरा आता है वो है खोठा खूंटा तितकी राय, खोठा खूंटा तितकी राय। यानी खोठा के जीवनी में एकमात्र किताब छपा हुआ जो है वो है खोठा खूंटा तितकी राय। इसको लिखा किसने है तो वो लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने। तीसरा जो आपका किताब आता है खोठा के पहले यात्रा वृत्तांत की वो आता है मन चरैया। मन चरैया को किसके द्वारा लिखा गया है तो इसे लिखा है पंचम महतो जी के द्वारा। इसे किसने लिखा है तो पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है। और चौथा जो आता है वो है पहला शब्द चित्र जो किताब के रूप में वो जो छपा है वो कौन सा हो जाएगा तो पूटी आर पालू, जो कि ए.के. झा जी की रचना है। और किस किताब में छपा है तो खोठा गद्य पद संग्रह में, खोठा गद्य पद संग्रह में ही छपा है 1989 में। पूटी आर पालू ए.के. झा जी के रचना लगे। तो ये चारों चीज़ के याद रखना है, अगर में कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर संस्मरण पूछे पहला तो उजड़ल खोंधा, पहला अगर ये जीवनी बोले तो खोठा खूंटा तितकी राय, पहला अगर जीवनी बोले तो खोठा खूंटा तितकी राय, पहला अगर बोले यात्रा वृत्तांत कौन है तो मन चरैया, और पहला अगर बोले कि शब्द चित्र कौन है तो पूटी आर पालू हो जीते। तो ये चारों के याद रखे थे तोहनी के। अब आगे बढ़ो, ये अगला सवाल है कि मन चरैया यात्रा वृत्तांत के लिखल हत। तो मन चरैया यात्रा वृत्तांत के लिखल हत तो पंचम महतो लिखले हथिन। मन चरैया यात्रा वृत्तांत किताब एक भूमिका कौन लिखले हथिन तो ये किताब के भूमिका जो लिख लेथिन दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखल गेल है। मन चरैया के प्रकाशक के लागे तो मन चरैया के प्रकाशक जे है वो अगर सही आंसर किए तो बाली डी खोठा कमेटी बोकारो के द्वारा ई किताब के प्रकाशक है। मन चरैया यात्रा वृत्तांत कहिया प्रकाशित भेले तो इस सवाल के हमने सुबह के क्लास में हमने पूछा भी था और कई लोगों ने इसका राइट आंसर भी कमेंट किया था कि 2008 में इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था। इस तरह से पता चल रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अगर पहले से पता है तो अच्छा है, ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ को और मजबूत कर पाएँ। तो ये अच्छा लगा जान करके। अगला सवाल है कि पांडुरी जी खोजारे 3 दिन यात्रा वृत्तांत लेख के लिखल है। तो एकर जे सही आंसर हो जीते वो हो जीते ऑप्शन बी यानी प्रदीप कुमार दीपक। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा ककर लिखल लागे तो ये जे लिखल लगे वो ककर लिखल लगे तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखल लगे। लेकिन ये डहर यात्रा में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहो है उस शिवनाथ परमाणिक जी के ये योगदान रहो एकर में। अगर बारे में आगे बात करबे, अगला सवाल है कि दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा कौन उद्देश्य से करल गेल है तो खोठा भाषा सांस्कृतिक दय के जनता के जगावे ले ई जे है डहर यात्रा के प्रयोग करल गेल है। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कौन पर्व में और कहिया करल गेल है तो 14-15 जनवरी जब बौड़ी मनावल जाए तो 1989 में बौड़ी पर्व घड़ी ये जो है वो डहर यात्रा निकालल गेल है। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा अगुवाई के करल हला तो अगर अगुवाई करल हलथिन शिवनाथ परमाणिक जी। रैस्का ककर लिखल शब्द चित्र लागे तो रैस्का जे शब्द चित्र लिखल रैस्का। अब यहाँ पे अगला जो है वो शब्द चित्र के बारे में आ गया है। तो शब्द चित्र के पहले थोड़ा सा हम जीवनी के बारे में कुछ बता दें कि कौन कौन सी जीवनी आपको पढ़ना है इसमें से। तो हम मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट जीवनी है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बड़का बुजुर्ग बिरसा, उसको लिखा है ए.के. झा ने। उसके बाद फिर आता है शेख भिखारी, उसको लिखा है पारसनाथ महतो ने। फिर अगला आता है रामनारायण सिंह, उसको लिखा है जयवीर साहू जी के द्वारा। अगला आता है तिलका मांझी, जिसकी जीवनी को लिखा है बी.एन. ओहदार जी के द्वारा। और अगला आता है विनोद बिहारी महतो, जिसको लिखा है श्याम सुंदर श्याम के द्वारा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की जीवनी जो लिखा है वो परितोष कुमार प्रजापति ने। श्रीनिवास पांडुरी जी की जीवनी जो लिखा है वो प्रदीप कुमार दीपक ने। विश्वनाथ दशोंधी राज की जीवनी
श्याम सुंदर केवट रवि ने, और खोटा खूटा तितकी राय यानी तितकी राय जी के बारे में जो लिखा है वो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया है। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज द्वारा लिखित ई जीवनी किताब में के बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा 2000 में प्रकाशित करल गेल है। तो ये भी याद रखबे कि 2012 में जे हले खोटा खूटा तितकी राय, 2012 में खोटा खूटा तितकी राय के बाली डी खोटा कमेटी जे कि बोकारो में स्थित है ओकर द्वारा प्रकाशित करल गेल है। तो ये भी याद रखना है। बाकी के उजड़ल खोंधा के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि उजड़ल खोंधा जे हले ओकर कब छपल हले। तो उजड़ल खोंधा जे हले वो 2007 में लुवाठी पत्रिका में छपल हले। 2007 में ओकर संपादन भेल हले, प्रकाशन होल हले 2007 में लुवाठी पत्रिका में उजड़ल खोंधा के। और खोटा खूटा तितकी राय के कब भेल हले तो 2012 में। 2012 में मन चरैया के कब होल हले 2008 में। तो तीनों याद रखना है ना, तीनों चीज़ के याद रखना है। 2007 में ककर उजड़ल खोंधा के, 2012 में ककर तो 2012 में उजड़ल खोंधा के 2007 में। और बाद 2012 में ककर तो 2012 में हमने बात किया ये खोटा खूटा तितकी राय के जीवनी के बारे में। और 2008 में मन चरैया जो है ये यात्रा वृत्तांत ओकर 2008 में। और पोटी यार पालू तो 1989 में छपल है ना, खोटा गद्यपद्य संग्रह में। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला जो आता है वो आपका आता है, जीवनी तो हमने कवर कर लिया, अब आता है यात्रा वृत्तांत। कौन कौन से यात्रा वृत्तांत हमें पढ़ना है। तो कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर बता दें आपको, तो वो सबसे पहला आता है मन चरैया, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जो इसको पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है और 2008 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला आता है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, ये डॉक्टर BN ओदार की रचना है। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा, तो ये चतुर्भुज साहू की रचना है, 1989 में प्रकाशित हुआ था। किसमें तो खोटा गद्यपद्य संग्रह में। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा बंसीलाल बंसी जी के द्वारा, ये 2 डायर जिरहुल फूल किताब जो है ओकर में छपल है 2010 में प्रकाशित भेल है। और सकरी नदी कछार एकर लेखक हथिन शिवनाथ प्रमाणिक, तितकी पत्रिका में छपल है 2000 ईस्वी में। तो ये कुल मिला करके ओकर बाद अब यहाँ से एक और सवाल पूछल जाए, ठीक है, एक और सवाल पूछल जाए कि मन चरैया के प्रकाशक के लगे। मन चरैया जे है मन चरैया, तो मन चरैया के जे प्रकाशक लगे, एकर प्रकाशक अगर पूछा जाए आपसे तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो जो है एकरे द्वारा प्रकाशित करल गेल है 2008 में। अब अकर में 2008 में और 8 गो अकर में यात्रा वृत्तांत भी है। ये तरी याद करना आसान है ना। 2008 में ही प्रकाशित भी भला है और अकर में 8 गो यात्रा वृत्तांत भी है। कौन कौन 8 गो यात्रा वृत्तांत है, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला है काठमांडू डहरे, अंडमान, उज्जैनी, ओकर बाद धरतीक सड़क शांति कुंज, तिरुपति, गंगा सागर, हवाई यात्रा और कोणार्क यात्रा। ये 8 गो जो है एकर में 8 गो यात्रा वृत्तांत पढ़ना है टोटल। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं शब्द चित्र की ओर। शब्द चित्र की बात किया जाए तो इसमें टोटल लगभग 3 से 4 शब्द चित्र आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रैस्का ककर लिखल शब्द चित्र लागे तो BN ओदार के, पोटी आर पालू AK झा जी के। रैस्का नामक शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है तो ई तितकी रामगढ़ जे है ओकर में छपल है। रैस्का ककर कहल जाए, रैस्का ककर कहल जाए तो नाचे गाने मगन रहे वाला और परघट के कहल जाए रैस्का। पोटी आर पालू कैसन रचना लागे तो यह एक शब्द चित्र लागे। रैस्का नामे कहानी के लिखल है तो BN ओदार लिखल हथिन। रैस्का शीर्षक के से खोटा कौन कौन रचना है तो एकर में कहानी और शब्द चित्र है ना, कहानी और शब्द चित्र है। AK झा लिखल शब्द चित्र लागे तो एकर में कौन हो जाते पोटी आर पालू। पोटी आर पालू शब्द चित्र कौन किताबें छपल है तो पोटी आर पालू जो शब्द चित्र जो किताबें छपल है वो किताब लगे खोटा गद्यपद्य संग्रह जो कि 1989 ईस्वी में छपल है ना। तितकी राय के असल नाम की हले तो तितकी राय के असल नाम हले जमालुद्दीन अंसारी। यह सवाल आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे सवाल को आप ज़रूर नोट करके रखें, यह सवाल आपसे आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तितकी राय उपाधि के दिले हले तो तितकी राय के उपाधि के दिल हले तो राजा कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा दियल गेल हले। तितकी राय कर बाप के नाम की हले तो अगर बाप के नाम इनकर बाप के नाम हले मोती राय। तितकी राय कर कविता के खुश भय के जे राजा कामाख्या नारायण सिंह हलथिन उ तितकी राय के की बख्शिश दियल खोजा हलथिन तो जमीने जागीरदारी दियल खोजा हलथिन।
तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 का कि खोटा खूंटा के नाम से ककरा संबोधित करल गेल है। ऑप्शन है तितकी राय, लुवाठी राय, बरनी राय या भवप्रीता के। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर तो आप कर ही देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से आगे के सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।